श्री हरि शरणम। मित्रों, जीवन में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए हर मनुष्य सदैव प्रयत्नशील रहता है। इसके बावजूद समस्याओं का अंत नहीं होता, ऐसा लोगों को लगता है। ऐसा क्यों लगता है, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा कि हाथ में हम कैसे देखें कि समस्याएं कहाँ हैं और उनका समाधान कहाँ से होता है, और ये समाधान पूरा क्यों नहीं हो पाता। इसका मुख्य कारण जो ज्ञानियों ने हमें बताया है कि संसार माया है और इस माया से लोग मुक्त नहीं हो पाते। ये किस तरह की माया है, इसको आइए समझने का प्रयास करें। असल में ये जीवन हमारा 3 डायमेंशनल है, यानी जीवन की फिल्म 3D है। पहली डी हृदय रेखा, दूसरा डायमेंशन शीर्ष रेखा, तीसरा डायमेंशन जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन। और इन सारे डायमेंशंस में हम देखते हैं कि मनुष्य फंस जाता है। जीवन रेखा अलग तरह की मांग करती है। जीवन रेखा कहती है कि हमें शारीरिक चीजें चाहिए, शरीर की भूख शांत हो, स्वादिष्ट भोजन मिले, इच्छाएं पूरी हो, इंद्रियों की तृप्ति हो। मन चाहता है कि हमें अच्छे विचार मिले, हमारे विचारों को लोग स्वीकार करें, हम कुछ क्रिएशन करें, किताबें लिखें, फिल्म बनाएं जिससे हमारी वाहवाही हो। हृदय रेखा तीसरा डायमेंशन ये चाहता है कि हमें प्रेम मिले, सारी दुनिया में सम्मान मिले, सब लोग हमें स्वीकार करें, हमारा एक्सेप्टेंस बढ़े। और ये तीनों डायमेंशन हम स्वयं को मान लेते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि आप आत्मा हैं, आप इन इंद्रियों, शरीर और मन से अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों की मांग हम अपनी मांग समझकर उलझे रहते हैं, और शरीर जब मांगता है ये कुछ और मांगता है, मन कुछ और मांगता है, दिल कुछ और मांगता है। और इन मांगों में हमें समझ में नहीं आता कि किसकी मांग पूरी करें। फिर कई बार आपको ऐसा लगता है, कंट्रोवर्शियल लगता है, दुविधा हो जाती है। बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग दुविधा में पड़ जाते हैं, कंट्रोवर्सीज में पड़ जाते हैं। ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो। फिर कुछ लोग दिल और दिमाग को बंद कर देते हैं किसी नशे के द्वारा और शरीर पे ही जीने लगते हैं, केवल शरीर की ही सुनने लगते हैं। तो ये ऐसे 3 डायमेंशन हैं जिन्हें हम 3D कह सकते हैं, और इनको फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमारे भ्रम जीवन भर बने रहते हैं। शिक्षित होने के बाद, संस्कारी होने के बाद, सेवा करने के बाद भी हमें वो सुख शांति नहीं मिलती जिसके हम वास्तव में हकदार होते हैं। तो पहला डायमेंशन ये आपका है, और आप यहां पर हैं इस लाइफ लाइन के अंदर। यानी आप जो भी हैं, जो भी आप अपने बारे में, संसार के बारे में जानते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं। यहां तक कि अपने बारे में भी सिर्फ आप इतना जानते हैं। इतना बड़ा जो क्षेत्र दूसरा है, ये लोग जानते हैं, दूसरे लोग जानते हैं आपके बारे में। इसलिए बहुत सारी चीजों में आपकी जो कंट्रोवर्सी हो जाती है, लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, वो इसलिए हो जाती हैं कि आप इसके बारे में जानते हैं, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, लोगों को आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है, और इससे तमाम कंट्रोल। आप कुछ और अपने को समझते हैं, लोग कुछ और समझते हैं, और ये हमेशा संघर्ष चलता रहता है कि मैं जो हूं वो मुझे समझा जाए, मुझे मिसअंडरस्टैंड न किया जाए। इसीलिए हाथ दिखाने की जरूरत होती है, क्योंकि तीसरा जो व्यक्ति है, मान लीजिए एक हस्तरेखा विशेषज्ञ है जो लगातार अध्ययन और साधना में लगा है, वो यहां से देख रहा है, वो इतना और देख रहा है, वो इन दोनों को भी देख रहा है, यहां से देख रहा है। तो जब इन तीनों को देखता है तो वो आपका अतीत, वर्तमान
और भविष्य बता पाता है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना जीवन आप जानते हैं, इतना दुनिया के लोग जानते हैं जो दूसरे बाहर से देख रहे हैं आपको, और इतना ये भविष्यवक्ता आपको बताता है। इसलिए कहा गया कि ज्योतिष वेद का तीसरा नेत्र है। तो ये पूरा का पूरा डायमेंशन देख पाता है और फिर आपको बताता है कि आप क्या हैं और क्या आपको करना चाहिए, ताकि लोग आपको ठीक से समझें, मिसअंडरस्टैंड ना करें। लेकिन अक्सर आप अच्छे काम करते हैं, लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, आपकी बात का बतंगड़ बना देते हैं और आप उससे तनाव में आ जाते हैं। इसके लिए तनाव में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन की संरचना ही इस तरह से बनी हुई है। तो ये पहला डी, ये दूसरा डी और ये तीसरा डी। तो ये 3D जो लाइफ है आपकी, यही सारी चिंताओं और संघर्षों का कारण है। और इन संघर्षों से मुक्त होने का एक ही मार्ग है और उसे कहते हैं भाग्य रेखा। भाग्य यानी भगवान की कृपा। तो जब भगवान की कृपा हो जाती है तो मनुष्य इन सभी झंझावातों से, कष्टों से, दुविधाओं से, आलोचनाओं से मुक्त हो जाता है। यही संसार का रहस्य है। और इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि माया को छोड़कर ब्रह्म की ओर जाएं। और ब्रह्म को पाने का सबसे अच्छा मार्ग है सेवा, साधना, संयम, परोपकार और किसी संत की शरण लेना। तो निश्चित रूप से आपके जीवन का समस्याओं का समाधान भी होगा और आपका कल्याण भी होगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर करिएगा, बेल बटन दबाइएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो जो आप तक पहुंचे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।